हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल करने वाले हैं। इसके पहले हमने 4 चैप्टर क्लास 9th के कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देखिए। साथ में क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमने एक अलग से बनाया है प्लेलिस्ट, वहाँ पे हम 10 चैप्टर कर लिए हैं क्लास 10th के। आप जाइए, उसको देखिए। अगर आपको रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए आपको, तो ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। अगर कुछ छूटा रहेगा तो बताइएगा। पॉलीगॉन सबसे पहले देखते हैं हम क्या होता है, एकदम बेसिक से। पॉलीगॉन होता है कि अगर हम एक क्लोज फिगर बनाएं किसकी हेल्प से, लाइन सेगमेंट की हेल्प से, वो हमारा हो जाता है पॉलीगॉन। मतलब जैसे लाइन सेगमेंट की हेल्प से, जैसे मैं ये इस टाइप का कुछ मैं फिगर बना दूँ, तो क्या ये पॉलीगॉन है? इस टाइप का कुछ मैं फिगर बना दूँ, क्या ये पॉलीगॉन है? क्या ये पॉलीगॉन है? ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से है, फिर ये यहाँ से है, इस टाइप में। तो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और वो लाइन सेगमेंट के हेल्प से बनना चाहिए, तो वो हमारा पॉलीगॉन हो जाता है। तो आप देखेंगे ये भी लाइन सेगमेंट की हेल्प से बन रहा है, ये भी, ये सारे फिगर हैं, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, वो सारे के सारे किसमें आएंगे? पॉलीगॉन में, ठीक है। जैसे ट्रायंगल में कितने लाइन सेगमेंट होंगे? 3। क्वाड्रिलेटरल में कितने लाइन सेगमेंट होंगे? तो 4। पेंटागन में कितने होंगे? 5। फिर हेक्सागन, हेप्टागन, ऐसे करके अगर आप बढ़ते चले जाएंगे, लाइन सेगमेंट बढ़ता चला जाएगा। बस ध्यान आपको ये देना कि क्लोज फिगर बनना चाहिए, तो हमारा पॉलीगॉन हो जाता है। पॉलीगॉन के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। समझो एक पॉलीगॉन, एक जैसे हेड हो गया, अब उस हेड के नीचे ट्रायंगल भी रहेगा, क्वाड्रिलेटरल भी रहेगा, पेंटागन भी रहेगा, रोम्बस भी रहेगा, और जितने क्लोज फिगर होंगे जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनते हैं, वो सारे पेंटागन पॉलीगॉन के अंदर ही आएंगे, बराबर। अब हम आ जाते हैं किस पे? क्वाड्रिलेटरल पे। तो ये भी बनेगा किससे? लाइन सेगमेंट की हेल्प से क्लोज फिगर बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक पॉलीगॉन ही रहेगा। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड वर्टिसेस, वो क्या हो जाता है हमारा? क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइड्स होना चाहिए, 4 एंगल होना चाहिए, और 2, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ एक फिगर, ये कोई एक मैं ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया यहाँ से। अब इसमें देखो, एक साइड ये, 2 3 4, तो 4 साइड्स, 4 एंगल कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये कितने हो गए? 4 साइड्स हो गए, बराबर। देखो ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस। हम पढ़े थे जहाँ पे लाइन सेगमेंट जैसे स्टार्ट हुआ ना, जो कॉमन होता है दोनों का, जो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, दो लाइन सेगमेंट के यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा वो वर्टिसेस हो जाता है। तो इसमें 4 वर्टिसेस, 4 एंगल, 4 साइड्स, बराबर। और यहाँ पे मैं लिख दूँ 4 वर्टिसेस, कोई इशू नहीं है ना? यहाँ पे होगा। अब देखो 2 डायगोनल्स, मतलब डायगोनल्स क्या होता है कि अगर जो अपोजिट एंगल होते हैं उनको आप मिला दो। देखो ये इसके अपोजिट एंगल में है, मिला दिया। एक ही अपोजिट एंगल कौन सा है? ये, मतलब सामने वाला एंगल। तो ये गड़बड़ बन गया, लेकिन ये है क्या? डायगोनल। तो ये डायगोनल हो गया। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल ए, एंगल बी, यहाँ पे मैं लिख दूँगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये होगा कितना? 360 डिग्री, बराबर। तो 4 वर्टिसेस, 4 एंगल, 4 साइड्स, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। टाइप क्या होता है? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, और स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल के पार्ट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के अंदर क्वाड्रिलेटरल, और फिर ये सब इसके टाइप्स। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे, बराबर। आपको जो समझ में ना आए चीज़ें तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, या फिर इसी वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होता है, सॉरी पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। समझा आपको? जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, पैरेललोग्राम का फिगर कुछ इस टाइप का होता है कि ए बी सी डी यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे 4 साइड्स दिए गए हैं, 4 वर्टिसेस हैं आपके पास, और 4 एंगल भी है, बराबर। तो ये सभी क्वाड्रिलेटरल में फिक्स होगा कि ए, इसमें 4 एंगल, 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 2 डायगोनल, बराबर। तो इसमें अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। जैसे ए बी का अपोजिट कौन सा होगा? बी सी, बी सी होगा। ए बी का अपोजिट होगा डी सी, ए बी का अपोजिट होगा डी सी, और ए डी का अपोजिट होगा ए बी, नहीं, ए बी का, ए डी का अपोजिट होगा बी सी। सामने का मतलब होता है जैसे मेरे सामने कोई एक पर्सन खड़ा है, मतलब मेरा फेस उसका फेस आमने सामने है, तो ये क्या होता है? अपोजिट, मतलब हम एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। जैसे ईस्ट के अपोजिट में कौन है? वेस्ट। नॉर्थ के अपोजिट में क्या है? साउथ। तो इस टाइप में आप समझेंगे। तो ए बी का अपोजिट डी सी, ए डी का अपोजिट बी सी, ये आपस में क्या है? पैरेलल है, एक चीज़। तो यहाँ से ये चीज़, तो ये
पैरेललोग्राम का वन ऑफ द मोस्ट जो है क्या है कंडीशन है पैरेललोग्राम होने के लिए। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब हो सकता है जब क्या हो जाए, उसके अपोजिट साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो इसमें देखो क्लास 9th में ना 4-5 टेस्ट दिए गए हैं, ये आप उसको रूल मान सकते हो, वो आपको करना होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेगा क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम हम जब प्रूफ करेंगे, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी होगा जब ये फॉलोइंग कंडीशन जो दी गई है अगर वो उसके लिए ट्रू हो जाए। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी हो जाएगा जब वो ये कंडीशन, मतलब कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो जाए उस पर। अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल, ये साइड इस साइड की इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। फिर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, मतलब इसका एक साइड क्या हो जाए, वन ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। दोनों कंडीशन अगर साथ में अप्लाई होगा तभी तो पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब अगर इसे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे कंडीशन है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, मीन्स इक्वल होने से पैरेललोग्राम नहीं होगा या सिर्फ पैरेलल होने से भी नहीं बनेगा। तो बोथ कंडीशन के साथ में रहेगा कि इक्वल पैरेलल तभी वो पैरेललोग्राम बनेगा। कहने का मतलब ये था, ठीक है। और उसके जो डायगोनल्स होंगे ना, डायगोनल्स कौन कौन से जो आपको बताया, ये अगर एक ये, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये देखो एक दूसरे को क्या किए हैं, बाइसेक्ट किए हैं। और अपोजिट एंगल इसके इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा। ये इतना कंडीशन है। अगर क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होना है तो इस कंडीशन को, ये जो सारे कंडीशन है, एक कंडीशन को तो मानना पड़ेगा। और जो एक चीज़ और ध्यान देना, कि जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि बाजू वाला, मतलब कि जैसे अगर आपको बोलूँ कि 10 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो आप क्या बताएंगे, 1 2 3 4 5, मतलब कि लगातार जिसको बोलते हैं। जैसे 1 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 2 का, फिर 3 का कॉन्सिक्यूटिव, 4 का कॉन्सिक्यूटिव, ऐसे करके, मतलब लगातार जिसको हम बोलते हैं। जैसे ए का कॉन्सिक्यूटिव यहाँ पे बी भी हो सकता है, ए का कॉन्सिक्यूटिव यहाँ पे डी, जैसे डी का कॉन्सिक्यूटिव सी भी हो सकता है, तो सी का कॉन्सिक्यूटिव बी भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्सिक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, मीन्स एंगल ए एंगल बी 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए एंगल डी 180, एंगल डी एंगल सी 180, एंगल बी एंगल सी 180 डिग्री। तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम अपना थ्योरम फर्स्ट करते हैं। तो क्या इसमें दिया क्या है कि इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है कि अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल का कॉन्ग्रुएंट है तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाए है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ये जो लैंग्वेज लिखा है इससे हमको समझ में आता है कि हमारे पास गिवन में क्या आएगा कि एक PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें जो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड हैं क्वाड्रिलेटरल की वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन हम लिख लेते हैं बराबर। तो यहाँ से गिवन में है PS QR के इक्वल है और PQ SR के इक्वल है। तो हम प्रूफ क्या करते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्ट क्या किए हैं, तो हम यहाँ पे किए हैं कि PR एक डायगोनल बना दिए हैं। तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो हम उसको लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है। तो ड्रॉ क्या, डायगोनल PR। अब प्रूफ में आते हैं। तो इसको हम दिखाते क्या है इस फिगर में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनता हुआ हमको दिख रहा है। कौन कौन सा, SPR और QRP। ये दो ट्रायंगल है और इन दो ट्रायंगल में हमको कॉन्ग्रुएंस का जो रूल है वो दिखाना, मतलब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ट्रायंगल SPR है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, QRP के। तो करते क्या है, जो इसके 5 रूल हैं कॉन्ग्रुएंस के उसमें कोई एक लगेगा। तो देखो गिवन में PS QR PQ SR आपस में बराबर है, तो यहाँ से PS इक्वल टू QR SR इक्वल टू PQ, ये गिवन था, हमने ले लिया। अगर आप देखेंगे ना इन दो ट्रायंगल में ये जो PR वाली लाइन है जो डायगोनल हमारा वो दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, मतलब इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन है। तो यहाँ से हम ले लिए कि PR RP या PR आपस में बराबर है। तो यहाँ से ये साइड है, ये भी क्या है, साइड है, ये भी क्या है, साइड। तो साइड साइड साइड, तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये दिखा देते हैं जो हमारा ट्रायंगल SPR है वो ट्रायंगल QRP के कॉन्ग्रुएंट है। जब हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं फिर उसके बाद क्या दिखाते हैं, बाई CPCT का पता है ना हमको क्या होता है कि जब हम ये दिखा देते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उसके रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं बराबर। तो यहाँ से बाई CPCT ये जो हमारा एंगल था SPR, अगर आप ध्यान देंगे तो SPR एंगल किसके बराबर हो जाएगा,
क्यू आर पी के, क्यू आर पी मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक लाइन है हमारी पी एस क्यू आर, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ से पी एस क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो किस रीज़न की वजह से, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से बराबर। अगेन फिर हम दिखाते हैं क्या कि जो हमारा एस आर पी है, एस आर पी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, क्यू, ये किसके बराबर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बराबर है क्यू पी आर के बराबर, एस आर पी क्यू पी आर के बराबर है। अगर एस आर पी क्यू पी आर के बराबर हो गया तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो जो एक लाइन ये, एक लाइन सेगमेंट ये, दोनों आपस में पैरेलल हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो यहाँ से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से ये वाला एंगल, इसलिए मैं इसको अलग अलग दिखाती हूँ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि एस आर पी क्यू के पैरेलल है। तो देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये बराबर, मतलब पैरेलल हम दिखा दिए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर ए से पैरेललोग्राम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम थ्योरम फर्स्ट दिखा दिए। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम सेकंड की तरफ। अब हम देखते हैं थ्योरम सेकंड, इसमें क्या दिया गया है, इफ़ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। देखो उसमें साइड की बात किया था, इसमें एंगल की बात कर रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसमें जो अपोजिट एंगल दिए गए हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब शेप साइज सब बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो अब हम प्रूव करते हैं। गिवन में क्या दिया गया है हमारे पास, ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको गिवन है। अब हम करते हैं क्या है, हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये हमको प्रूव करना है, हमने लिख लिया। अब प्रूव करते हैं। हम जानते हैं एंगल से प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो ए बी सी डी, ये आप देखेंगे इसमें 4 एंगल दिए गए हैं। अब तो जो अगर जो चारों इंटीरियर एंगल हैं अगर उनका हम सम कर दें तो कितना आता है, 360 डिग्री। ये हम पहले देख लिए थे। तो यहाँ से ए बी सी डी इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। हमारे पास गिवन है, क्या दिया गया है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। यहाँ से ये इसी में दिया गया था, यहाँ पे हम लिखे हैं कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल दिया गया है बराबर। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्या कि एक जगह पे मतलब सी की जगह पे ए लिख देते हैं और डी की जगह पे बी। तो यहाँ से सी की जगह पे ए आ जाएगा, डी की जगह पे बी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये ऐड करेंगे तो 2 एंगल ए, यहाँ से ये इसको स्क्वायर कर दिया तो 2 एंगल बी। तो 2 कॉमन लेके इस साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ मैं बनाया हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ये होता कैसे है, को इंटीरियर एंगल। ये एंगल ए देखो जब दो लाइन पर वो पैरेलल होती है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, को इंटीरियर एंगल। एंगल ए एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बराबर। तो यहाँ से आप देखेंगे ना तो ए डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि ए डी पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। सेम ऐसे अगर हम करेंगे कि एंगल बी और एंगल सी को हम अगर दिखाएंगे कि ये एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये भी कोई इंटीरियर एंगल की हेल्प से ही होगा बराबर। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये लाइन ए बी और डी सी, ए बी और डी सी क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो पता है 2 लाइन पैरेलल हो गई, कंडीशन मिल गया हमको क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा अब पैरेललोग्राम। तो यहाँ से अब लिखा है कि नाउ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।